हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है मैडम के ऊपर। तो मैडम का वीडियो आया जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनको एक रिश्ता मिल गया है। पहली चीज़ कि मैट्रिमोनियल साइट पे जो उनका अकाउंट है वो बहुत पहले से है। तो जो नई ऑडियंस है उनको वो बेवकूफ़ बना रही है कि अभी मैंने अकाउंट बनाया और मेरे पास काफ़ी सारे लोग भागे चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका अकाउंट बहुत पुराना है। उन्होंने जब भी ये कहानी रचनी होती है, गंदा सा कंटेंट लाना होता है, तो वो मैट्रिमोनियल साइट की कहानी सुनाना शुरू कर देती हैं और उस साइट को भी, उस ऐप को भी बदनाम करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि देखो, कहीं से भी कुछ भी करे, आना तो उनके पास पैसा ही चाहिए। तो पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता चला जाता है। ये इंसान, सबसे बड़ी चीज़ कि ये कुछ भी कर सकती है पैसे के लिए, ठीक है। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल जो साइट है या ऐप है उसकी धज्जियाँ इन्होंने शुरू से उड़ा रखी हैं। और अब जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो ऐप वालों को पता नहीं चल रहा कि भैया ये इस तरीके से बदनाम कर रही है उस ऐप को, तो अब ये धमाकेदार चीज़ें ला रही है। अब इन्होंने बोला कि मतलब एक आया है लड़का जो दिल्ली का है, तो मैं तो दिल्ली में शादी नहीं करना चाहती। और उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पॉल्यूशन बहुत है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में नहीं करना चाहती तो क्या तुम अमेरिका का लड़का ढूंढ रही हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें अमेरिका का मिले? थोपड़ा देखा तुमने अपना? मतलब थोपड़ा तुम्हारा, क्या बोलूँ मैं। रहती तुम बीपीएल कॉलोनी में हो और दिल्ली का अगर लड़का तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। बिकॉज मेन रीज़न ये है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। तो हिसार में क्या है क्या नहीं है हमने सब देखा है, ठीक है। आए दिन तुम लोगों के घर के सामान चोरी हो जाते हैं, आस पड़ोस में कुत्तों की तरह लड़ाइयाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं लाख गुना अच्छा है दिल्ली, है ना। और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छे से सब कुछ मिल पाता है। तुम्हारे जैसे नहीं कि भाई कोई सामान लेना है तो मीलों दूर जाओ, कुत्ते जैसी धूप में घूमते फिरो, तब जाके कुछ मिलता है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अपने घर से नीचे उतरते हैं ना या घर से बाहर निकलते हैं तो हमें जगह जगह चीज़ें मिल जाती हैं। तो दिल्ली जैसी जगह तो शायद कोई है ही नहीं। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, उनसे पूछो कि दिल्ली कितनी अच्छी है। पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन की बात कर रही हो, तुम्हारे वहाँ क्या नहीं है? तुम्हारे वहाँ पॉल्यूशन नहीं है क्या? पूरे इंडिया में ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन की कहानी क्यों सुना रही हो? तो मुझे लगता है कि मतलब अगर कोई लड़का तुमसे बात कर रहा है, तुमने दिल्ली की कहानी सुनाई कि गाइस मेरे को दिल्ली का लड़का नहीं चाहिए, पॉल्यूशन बहुत है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अमेरिका का लड़का मिलेगा शादी के लिए? मतलब इन्होंने दुनिया भर की कहानी सुनाई है, दुनिया भर की। इन्होंने साथ में ये भी कहानी सुना दी है कि गाइस, मतलब इन्होंने जो बोला कि उसमें ना ऐसी ऐसी बीमारी होती है। मतलब ये पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती रहती है। मतलब लोग गलत नहीं बोलते इसको, गधों वाली हरकतें करती है तभी लोग इसे गधी बोलते हैं। और गधों वाली हरकतें इन्होंने कल भी की हैं। मतलब इन्होंने क्लियर बोला, गाइस ऐसी ऐसी बीमारी होती है, उसमें आयरन की कमी होती है, उसमें खून की कमी होती है, ये होता है वो होता है, मुझे नहीं है, आने वाले बच्चे को हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब दुनिया भर की चीज़ें। मैं सोच के हैरान हूँ कि यार इतनी गंदी चीज़ें कहाँ से सोच लेती है। इतना ज़रूरत से ज़्यादा इसका दिमाग चलता है एज अ कंटेंट के तौर पे। सिर्फ करना इसने कुछ भी नहीं है और सोच लिया इसने हर किसी के साथ बच्चों का प्लानिंग करके बैठ जाती है। चाहे इंसान के साथ पटे या ना पटे, बच्चों तक की कहानी सोच लेगी। जो खुद का बच्चा जन्मा हुआ है उसका ध्यान नहीं रख पा रही है और बच्चे इसको और चाहिए। मतलब मैं सोच के हैरान हूँ, एक बच्चा इनसे पल नहीं रहा और इनको दुनिया में 4 बच्चे चाहिए। कहती है 4 बच्चे होंगे तो 4 में से एक ऐसा होगा जिसको पूरा प्रॉपर दिक्कत आएगी, ये होगा वो होगा। मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं गूगल पे सर्च करके आई हूँ। अरे भाई, गूगल पे इतना सब सर्च कर रही हो, थोड़ा सा ये भी सर्च कर लो कि तुम्हारे घर में जो 5-6 साल का बच्चा है उसको कैसे पाला जाता है, उसको क्या कुछ देना चाहिए खाने के लिए जिससे उसकी बॉडी में थोड़ी पावर आए। पतला सा सूखा सा बच्चा कर दिया है तुमने, एकदम कमज़ोर हो गया है वो बच्चा। पहले फिर भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक था जब उसकी नानी यहाँ रहती थी, और आज की डेट में उसकी हालत ऐसी हो रखी है ना कि क्या ही बोले। बार बार कहती है दरवाज़ा बंद कर दे, थोड़ी देर बाहर खेल ले, थोड़ी देर बाहर खेल ले, थोड़ी देर बाहर खेल ले। अरे भाई, दुनिया भर की गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा तगड़ी गर्मी है। मतलब हमारे घर के अगर बच्चे बोले भी ना कि हमें बाहर खेलने जाना है तो हम उन्हें भी बोलेंगे बेटा घर पे बैठो, एसी में बैठो। मेरी बेटी है तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटा तू एसी में बैठ,
अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मैं खाना बनाने का भी वेट करती हूँ जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना, तो वो उसको एसी में लेके बैठे रहते हैं, तो तब जाके मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुकिंग करूँगी तो मैं पंखा तक नहीं चला सकती रसोई में। तो जब पंखा नहीं चलेगा तो कहीं मेरी बच्ची को गर्मी ना लग जाए और कहीं उसको लू ना लग जाए, उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मतलब मैं इतना सिक्योरिटी रखती हूँ। और ये इनसिक्योरिटी इसकी इतनी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी बेकार आदत है ना कि बच्चे को बाहर फिरता रहे फिरता रहे फिरता रहे। रत्ती भर बच्चे के बारे में नहीं सोचती है, रत्ती भर खुद के बारे में। गूगल करना इसे इतना आता है, लेकिन जो सही चीज़ है उसके ऊपर गूगल एक बार भी नहीं होता। कि इंसान सोचता है कि यार हाँ चलो मैं अपने लिए सोचती हूँ, अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ, ऊपर से दुनिया भर की बीमारियों के बारे में बातें करती रहती है। हर जगह नेगेटिविटी, हर जगह। मतलब लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी हो जाती है। शादी करने जाओ तो आप लोग सामने वाले का ना मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर लो, है ना। एक बार को वो शादी नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर मांगो। मतलब जो औरतें या जो लेडीज़ या जो लड़कियां ऐसी हरकतें करेंगी उनकी शादी कभी नहीं होगी, मुझे लगता है ना। मतलब पहले ही इंसान, किसी के साथ आप नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, पहले ही आप उसके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर दो और अपनी सोच में, दिमाग में अपने गोबर डाल लो कि भैया इसको बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हमारे को कर देगा, या फिर ये बीमारी हमारे बच्चों में आ जाएगी, है ना। मतलब गवारपंथी की भैया हद है। अगर तुम्हें इतना सब कुछ मालूम था तो तुमने अपने पहले हस्बैंड की मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं ली। आज की डेट में तुम कहती हो जेनेटिक थी बीमारी जो उनको थी, तो उनके मम्मी पापा से मिली, उनको ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मतलब गवारपंथी। मतलब जो तुम्हारे अंदर दौरे पड़ते हैं मिनट मिनट में, वो तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें मिले हुए, मुझे जहाँ तक लगता है ना। तुम्हारी मम्मी को भी दौरे पड़ते हैं, तुम्हें भी पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये तुम्हारी खानदानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर भरी जा रही है हर किसी के अंदर, और आगे जो बच्चे आएंगे उनमें भी भरेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी मम्मी में प्रॉब्लम है, तो आगे तुम में भी है और आगे तुम्हारे बच्चों में भी होगी। और तुम्हारे बच्चे में तो ऑलरेडी हो चुकी है, तुमने कर ही दी है। वो अच्छा खासा इंसान था, उसे गवार बना दिया तुमने, उसे बोलने की तमीज़ नहीं छोड़ी। पहले वो फिर भी थोड़ी इज्जत के साथ बात करता था, उसको तमीज़ थी, मतलब जितना छोटा था उतना सही था। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका इन्वायरमेंट इतना गंदा हो गया है कि उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी तुमने कबाड़ा कर दी है, और अभी आगे और भी करोगी। इतने लोग समझाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, सब ऊपर से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। रत्ती भर इस औरत को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और नेगेटिविटी पूरा दिन रात फैलाती रहती है। दिन में आएगी तो नेगेटिव बोल के जाएगी, रात को आएगी तो नेगेटिव बोल के जाएगी, लाइव करेगी तो उसमें नेगेटिव, पोस्ट डालेगी तो उसमें भी नेगेटिव। मतलब नेगेटिविटी की पूरी भरपूर दुकान है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि कुछ अच्छा सुना रही है या कुछ अच्छा कर रही है, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि भैया ये शादी 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 अब कितने दिन और चलेगा ये गंदा सा कंटेंट। तो आप लोग भी देखते रहिए, मैं भी देख रही हूँ, और जितने रिएक्शन बनेंगे मैं तो अब बनाऊंगी। भैया मेरे बस की नहीं है ये गंदगी देखना, और जितनी गंदगी ये कर सकती है उतना अच्छा हम भी देख सकते हैं और बता सकते हैं पब्लिक को। तो जो नई ऑडियंस है उन्हीं की आंखें खोलने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।